हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट जो है अकाउंट्स का सॉल्यूशन आप सभी के सामने मैं भेज रहा हूं। आप लोग फटाफट अपना अकाउंट्स का भी मैच करवा लें कि आखिर हम लोग जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसमें से हम लोग का कितना सही है और कितना गलत है। बीएसटी का ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूं, आप लोग बीएसटी का पहले जाकर मैच करवा लेंगे, उसके बाद अकाउंट्स का आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत इस बार का अच्छा एग्ज़ाम गया है सभी बच्चों का, क्योंकि जितना मैंने एग्ज़ाम देने से पहले जो बीएसटी का और अकाउंट्स का जो मैंने 40 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेंड किया था आप लोग के सामने, वो सारा उससे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आप लोग को मैच किया है। और ये भी जो क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ज़्यादा इजी हो ही नहीं सकता है। मतलब हमें लगता है कि 40 का 40 मार्क्स जो है स्टूडेंट एक्वायर करने वाले हैं वर्ष। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। यदि 1-2 नंबर अगर कटता है तो वो स्टूडेंट का कटने का कारण होगा कि मार्कशीट जो भर रहे हैं उसमें गड़बड़। बाकी हमें जो लगा बीएसटी इंग्लिश और अभी तक जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 40 का 40 एक्वायर करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन आप लोग को कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन वो भी आप अगर मारेंगे तो सही ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट में। सबसे पहले तो आप इसका जानते हैं लूकास पेसियोली, है ना। बार बार आप लोग को बताया गया है कि बुक कीपिंग जो है, बुक कीपिंग बोले या अकाउंटिंग का बोलता है या डबल एंट्री सिस्टम का जो इन्वेंटेड किसने किया, तो आपको लूकास पेसियोली ने किया। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आंसर को मैच करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग तो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट जो भी भेजा है मनी मार दिया गलत, ये बिजनेस हो जाएगा। द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी यहाँ पर कौन हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। बाकी सारा ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन। कौन सा अपनाता है, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 चलिए। 8 में बता रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, तो कंपनी के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 चलिए। ये तो आप जान रहे हो 1494 डबल एंट्री सिस्टम का प्रोवाइडेड कब हुआ था, तो 1494 में। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन है 2 एस्पेक्ट होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 चलिए। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो दोनों होता है, एक्रूअल बेसिस कैश बेसिस दोनों हो जाएगा सी। 12 चलिए। अकाउंटिंग प्रोसेस इज़, अकाउंटिंग साइकिल के नाम से जाना जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस को, है ना। अ डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर बाय, डेबिट नोट कौन करता है, तो बायर, सेलर, तो बायर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 चलिए। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज फॉर कैश सेल्स, कैश मीमो, है ना। यानी 14 क्या, नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल्य यानी कैश मीमो। ओके ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीज कैपिटल करेगा। चलिए ठीक है, 15 व 16 चलिए। अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है रिलेटेड होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएगा एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, सभी से अकाउंटिंग इक्वेशन रिलेटेड है, यहाँ पर सभी का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए। 17 में क्या बता रहा है, इम्प्रेशनल अकाउंट में भी क्लासिफाइड इनटू 2 भाग में इम्प्रेशनल अकाउंट को बताया गया है, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट को, इम्प्रेशनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया। इम्प्रेशनल अकाउंट को 2 भागों में बांटा गया। पहला करंट अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, 2 अकाउंट हो जाएगा।
रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है पर्सनल अकाउंट होता है, चलिए ठीक है। 18 के बाद चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, तो ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, चलिए बहुत अच्छा। 19 के बाद 20 चलिए कर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्माइज, तो क्या इसको यूज़ किया जाते हैं, यानी रोजनामांचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। 20 का 21 से जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स होता है, ऑप्शन नंबर बी। 22 का चलिए व्हाट इज़ लेज़र, लेज़र क्या है, तो एक सब्सिडरी बुक है ना, चलिए ठीक है। 22 के बाद 23 चलिए कर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट क्या कहलाता है, डेबिट साइड कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाता है। अब परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश शुड बी डेबिटेड, तो क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट्स हो जाएगा। 24 के बाद 25 चलिए कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक प्रकार का सब्सिडरी बुक होता है, चलिए ठीक है। 26 चलिए 26 में क्या बता रहा है, When a firm maintain a cash book, it does not need to maintain, है ना। क्वेश्चन क्या रहा है, हिंदी में पढ़ लीजिए। जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, जब फर्म रोकड़ बही बनाती है तो उसे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब इसको चलिए इसको ऑप्शन डी ही लेकर चलेंगे, थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है बट इसको डी लेकर चलेंगे आप लोग, ठीक है। और आप लोग क्या इसका मारे हैं, क्या आप लोग टिक करके आए, उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और क्या इसका करेक्ट हो सकता है आप लोग के हिसाब से ज़रूर कमेंट करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 परचेज बुक इज़ अ पार्ट, और परचेज बुक किसका पार्ट है, तो लेज़र का ये पार्ट है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 चलिए कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक यहाँ पर कौन सा नहीं है, सेल्स बुक और कैश बुक और परचेज बुक और बिल रिसीवेबल बुक। तो चलिए इसका बिल रिसीवेबल बुक आप लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन में भी आप लोग का हो सकता है यहाँ पर गड़बड़ हो, लेकिन बिल रिसीवेबल ही बुक हो सकता है। चलिए 29 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो कौन सा है, ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। चलिए 29 के बाद 30 देखिए जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बताया गया, जो 40 क्वेश्चन हम लोग जारी किए थे उसमें से लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन अभी तुरंत मिला है आपका, ठीक है। BRS स्टेटमेंट इस प्रिपेयर कौन करता है, तो बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। 30 के बाद 31 चलिए ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 का चलिए एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, एग्रीमेंट इसका हो जाएगा ना, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इंडिकेट क्या करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है, चलिए बहुत अच्छा। 33 चलिए तो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया बाय द फायर विल बी डिक्रेडिटेड, तो क्रेडिट क्या होगा, यानी गुड्स जो है नुकसान हो गया तो क्रेडिट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट गलत मार दिया है लगता है। आग से नष्ट माल को क्रेडिट किया जाएगा, आग से नष्ट हो गया तो क्रेडिट में क्या दिखेगा, क्रेडिट में आपका दिखेगा यहाँ पे गुड्स दिखेगा, ठीक है। क्रेडिट में क्या दिखेगा, गुड्स दिखेगा, डेबिट में दिखेगा लॉस बाय फायर, ये दिखेगा। चलिए 33 के बाद 34 चलिए व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्सिल द अकाउंट ओपन, है ना। तो कौन सा अकाउंट होगा, जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 के बाद 35 देखिए अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएटेड गुड्स गोइंग, मतलब जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होगा गोज, जब डेप्रिसिएशन लगेगा और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से लगेगा तो हर एक साल किस अमाउंट पर लगेगा, तो किस अमाउंट पर लगेगा, तो डिक्रीजिंग वैल्यू पर लगेगा, है ना। किस वैल्यू पर लगेगा, डिक्रीजिंग वैल्यू पर होगा। अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना, क्रमागत घटती शेष पद्धति में ह्रास की राशि क्या होती जाती है, इंक्रीजिंग होती जाती है, नहीं डिक्रीजिंग होते जाती है, घटते जाती है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें तो क्या होगा बाबू, ओरिजिनल कॉस्ट पर हर एक साल आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 37 का देखिए
रेवेन्यू रिजर्व क्या करता है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट क्रिएट करता है। चलिए 37 के बाद 38 चलिए। वन हु ड्रॉस द बिल इज कॉल्ड, कौन लिखता है ना, जो बिल कौन लिखता है, तो ड्रॉवर लिखता है। 38 के बाद 39 चलिए। 39 में बता रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ गिवन है, ट्रायल बैलेंस पे, इसको कहाँ शो करेगा, तो बैलेंस शीट में शो करेगा, ठीक है। और लास्ट जो प्रश्न है ये आपका हो जाएगा कैलकुलेटर, है ना, ऐसे यहाँ पर होता। चलिए ठीक है, कंप्यूटर इज क्या है, तो एक कैलकुलेटर है। चलिए ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जो है 40 क्वेश्चन आप लोग का आंसर क्यों बताए हैं, MCQ का आंसर बताया है, जो आप लोग आज एग्ज़ाम लिख कर आए हैं। 21 मई को आप लोग एग्ज़ाम लिख कर आए हैं, उसमें से आप लोग सारा मैच कराएंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कन्फ्यूजन अगर लगता है कि सर इसका ये आंसर होना चाहिए, आपने ये बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करेंगे, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।